स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल कलवाड़ी क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लेके। पिछली बार हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे करके हमने देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस, फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस ये लिखा हुआ, ये खुद ही हमें बताएगा कि इसकी पहचान क्या होगी। देखिए पहचान, पास्ट मतलब था, पास्ट मतलब था, परफेक्ट मतलब चुका, तो इसकी पहचान क्या होने वाली है? इसकी पहचान मतलब चुका था। अगर सेंटेंस में आपको चुका था नजर आए, क्या नजर आए? चुका था नजर आए, तो फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, राइट। चुका था नजर आए तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होगी। और जब भी सेंटेंस में चुका नजर आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। जब भी सेंटेंस में नॉट नजर आए तो आपको क्या करना पड़ता है? नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे लगाना पड़ता है। जब भी सेंटेंस में आपको क्या नजर आए वाक्य की शुरुआत में तो आपको क्या करना पड़ता है? वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ता है। अगर सेंटेंस में आपको रहा नजर आता है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगाना पड़ता है, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस का क्यों ना हो। अगर सेंटेंस में आपको डू आए नजर आए, डज, डिड, अगर ये आपको इनका इस्तेमाल करना है तो इसके लिए शर्त ये होगी कि उस सेंटेंस में क्या और नहीं होना चाहिए। अगर क्या और नहीं है तो आप किसी भी कंडीशन में डू, डज, डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा पहचान इसकी होगी चुका था। हमें उन्हें चुका था याद रखनी है, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चलता है तो लड़की है तो चुकी थी और बहुत सारे हैं तो चुके थे, तो ऐसे करके पहचान होगी चुका था, चुकी थी और चुके थे। अगर सेंटेंस में कभी भी आपको चुका था नजर आए तो माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और एक चीज मैंने आपको बताया कि अगर चुका आए सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो इस वाले सेंटेंस में भी चुका था आएगा, चुका आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है। चलिए फिर हम एक सेंटेंस करके देखते हैं। तुम जूस पी चुके थे, तुम जूस पी चुके थे। अब यहाँ पे क्या है? अफर्मेटिव वाला सेंटेंस, अफर्मेटिव का हमें पता कैसे चलता है? उस सेंटेंस में कभी भी ना तो क्या आता है और ना ही नहीं आता है। इस सेंटेंस में क्या भी नहीं आया और नहीं आया तो क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों, कभी भी आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट इसका होगा तुमका, यू बन गया, वाई ओ यू। अब उसके बाद में क्या करना है? सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद में उल्टा चले जाना। उल्टा चलना, उल्टा चलने पे आया चुके थे, चुके थे। मैंने कहा था आपको अगर सेंटेंस में कभी चुका था से शब्द क्यों नजर आए तो आपको क्या करना है? आपको हेड लगाना है। चुका था मतलब हेड, चुका था मतलब हेड। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे हमें हेड लगाना पड़ेगी। यहाँ पे हम आगे तो हमने यहाँ पे लगा दिया हेड, यू हैड। अब यहाँ पे क्या है? पीना, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, पीने को ड्रिंक बोलते हैं। लेकिन याद करिए यहाँ पे क्या है? चुका, चुका जब भी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें ड्रिंक की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म। ड्रिंक, ड्रंक और ड्रंक। यहाँ पे हमने कर दिया ड्रंक, DRUNK। तो ही हैड ड्रंक, बच गया क्या? जूस। तो जूस को हम लिखेंगे JUICE। तो ऐसे लिखना, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यू हैड ड्रंक जूस। अभी इसमें आपको एक अगर कंफ्यूजन लगे कि भाई इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है, माइंड में नहीं रहे, तो ये याद रखो कि भाई चुका आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, ये याद रखो ना। तो पीने को ड्रिंक बोलते हैं और वर्ब चुका है, इसके बारे में कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? इसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या कर दिया? इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी पीने की, ड्रंक, राइट। यू हैड ड्रंक जूस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तुम जूस नहीं पी चुके थे। अब आपको बताना है कि ये वाला सेंटेंस कौन सा है? ये वाला सेंटेंस कौन सा है? सही बता रहे हो? ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है। कैसे पता चला? नेगेटिव का पता चला क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। जिस भी सेंटेंस में नहीं आता तो वो सेंटेंस कौन सा होता है? वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम था तो तुमको हमने यू लिख दिया। अब हमें क्या करना है? हमें उल्टा चलना है। उल्टा चले तो उल्टा चलने पे आया चुके थे। उल्टे से स्टार्ट कर, मतलब सब्जेक्ट लिखना उल्टे से स्टार्ट करो, सारा के सारा सेंटेंस खुद का खुद बन जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो चुके थे के लिए आने थे, चुका था माइंड में क्या आएगा? चुका था हमारे माइंड में आना चाहिए हेड, राइट। आपने से बोला हेड आना चाहिए, तो इसके लिए हमने लगा दिया हेड। अभी यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो हमें सिंगुलर है या प्लूरल है ये देखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो हेड लगा दिया। फिर याद करिए अगर सेंटेंस में आपको नहीं नजर आता है तो आपको क्या करना पड़ता है? सेंटेंस में कभी भी आपको नहीं नजर आता है तो आपको तीसरे नंबर पे उसको लगाना पड़ता है। यानी आप नोट कौन से नंबर पे लगाओगे? आप नोट लगाओगे तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया नोट,
फिर आगे बढ़ते हैं पीना, पीने को हम बोलते हैं ड्रिंक, लेकिन चुकाया, चुकाया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसलिए हमने कर दिया ड्रंक, DRUNK। तो यू हैड नॉट ड्रंक। अब बच गया क्या, बच गया जूस, तो जूस को हम लिख देंगे JUICE। तो ऐसे करके हमारा सेंटेंस हो गया, तुम जूस नहीं पी चुके थे का क्या बना, यू हैड नॉट ड्रंक जूस, यू हैड नॉट ड्रंक जूस। ओके, अब हमें बनाना है क्या तुम जूस पी चुके थे, क्या तुम जूस पी चुके थे। याद करिए, कभी भी मैं पिछली वीडियो में बताता हूं, उससे पीछे भी मतलब हर वीडियो में बताता हूं, अगर सेंटेंस में आपको क्या मिलना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको वाक्य की शुरुआत में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करनी पड़ती है। क्या, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करना है, तो हेल्पिंग वर्ब का पता कैसे चले, चुका था, चुका था माइंड में हेड, चुका था मतलब माइंड में हेड आ रही थी, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हेड लगा दिया, ये लीजिए अपना काम हो गया है। अब उल्टा चलना है, लेकिन पहले सब्जेक्ट को लिखो, सब्जेक्ट लिखने के बाद उल्टा चलना, सब्जेक्ट में लिखा यू, तो हैड यू, अब उल्टा चले, चुके थे आपका जो बना था वो हमने बना दिया, पहले लगा दिया है, फिर पीना, पीने को हम ड्रिंक बोलते हैं, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि इसमें चुका है, इस कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे हमने लिख दिया ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। बच गया क्या, बच गया जूस, तो जूस को हम लिखते हैं JUICE। ऐसे लिखकर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, क्या तुम जूस पी चुके थे का बनेगा हैड यू ड्रंक जूस। ओके, अब हमें अगर बनाना है क्या तुम जूस नहीं पी चुके थे, इसका हम कैसे बनाएंगे, इसका देखिए क्या आया और नहीं आया, मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, इंटीरियर प्लस नेगेटिव है, यानी इंटीरियर प्लस नेगेटिव होता है जिसमें क्या भी आए और नहीं भी आए। तो वाक्य की शुरुआत में कभी भी क्या आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब का पता इससे चलेगा, चुके थे माइंड में आ हेड, तो चलो हेड लगा देते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने हेड। अब सब्जेक्ट लिख दो, ये हमने लिख दिया यू। गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में नहीं भी है, अगर सेंटेंस में नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें तीसरे नंबर पे नोट लगाना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया नोट। और अब हमें हैड नॉट, अब हम बाकी चीजें करनी है, उल्टा चलना था, चूंकि देखिए जो आता था हमने शुरुआत में लगा दिया। पीने को ड्रिंक बोलते हैं, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक होगी DRUNK, ये ड्रंक हो गया। हैड यू नॉट ड्रंक, बच गया क्या, बच गया ये नहीं का हमने कर दिया था, बच गया जूस, तो जूस को हम JUICE। तो ऐसे करके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, क्या तुम जूस नहीं पी चुके थे। अब दोस्तों इस वाले ऐसे करके हमने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन इस सेंटेंस में एक अलग प्रकार से होता है, मतलब दो सेंटेंस आते हैं और दोनों सेंटेंस पहले या फिर बाद में से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मेरे आने से पहले बच्चे जा चुके थे, मेरे आने से पहले बच्चे जा चुके थे, दो चीजें हुई, एक तो मेरा आना और दूसरी चीज हुई बच्चों का जाना। तो बच्चे जा चुके थे, ये तो पास्ट परफेक्ट का हो गया, और पहले से पहले जो आया था मेरे आने से, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते थे, हम पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे। तो ऐसे ही हम ऐसे वाले सेंटेंस को करके देखेंगे जिसमें डबल आ रहा हो, और ये वाला सेंटेंस मतलब ये वाला जो टेंस है इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप 10वीं में हो, 8वीं में हो, या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल में हो, या फिर आप किसी टीचर एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इस वाले में से आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ये सब वाला आता ही आता है, श्योर आता है। तो देखिए जो अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट का एक भाग है, मान लीजिए इसमें दो सेंटेंस दिए जाते हैं, एक में तो कुछ अच्छा होता है लेकिन जो भी कुछ होता है उसका फायदा नहीं मिलता है। तो जैसे मेरे नमक लाने से पहले वह खाना खा चुका था, ऐसे में जैसे एग्जाम्पल दूं, रसगुल्ले खाने से पहले वह जा चुका था। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मेरे शादी होने से पहले लड़की भाग चुकी थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। पहले देखिए, पहले आता है, एक तरफ तो इसमें होता है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस और एक तरफ होता है इसमें पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हमें क्या करना है, हमें जो पहले के बाद वाला है, पहले के बाद वाला है उसको लेना है, यानी एक तो पहले से पहले का और एक पहले से बाद का। तो हमें पहले से बाद की को लेना है, तो हम लेते हैं वह खाना खा चुका था। तो इसमें चुका था तो लो सब्जेक्ट यहाँ पे हमने किया ही, अब लेना है चुका था, चुका था के लिए क्या आएगा, चुका था माने क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, इसलिए हमने लगा दिया हेड, ही हैड। अब क्या है, ही हैड, आगे खाना खा चुका, सॉरी खा चुके कोई और खाने को ईट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म एट होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है इटर, इट एट इटर। तो यहाँ पे भी क्या करना है, और भी थर्ड फॉर्म क्यों लगानी है, क्योंकि ये देखो चुका जब भी आए तो और भी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है।
तो हमने यहाँ पे क्या he had eaten EATE and he had eaten क्या ये लीजिए खाना खाना तो खाने को बोलते फूड, ये है eaten फूड, ये अपना यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पहले वाला शब्द है इसको जोड़ दो, तो इसको कर देंगे बिफोर BEFORE बिफोर। अब इसको ले लो, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें हमें सब्जेक्ट लेना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए बस। क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। ये लीजिए मेरे का सब्जेक्ट क्या बनेगा, मेरे का सब्जेक्ट बनेगा आई। अब नमक लाने से पहले तो नमक लाने को क्या बोलते हैं ब्रिंग, सेकंड फॉर्म क्या है ब्रॉड, तो यहाँ पे करूँगा सेकंड फॉर्म ब्रॉड BROUGH ब्रॉड बिफोर आई ब्रॉड। बच गया क्या, नमक बच गया तो नमक को मतलब साल्ट। ये लीजिए इस वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें क्या करना है, जो पहले से बाद वाला अगर सेंटेंस पहले आए, इसमें एक तो पहले वाला होता है, एक होता है आफ्टर वाले के बाद में वाला। यहाँ पे ऐसा होता मेरे नमक लाने के बाद वह खाना खा चुका था। अगर बाद आए तो आपको इधर वाले पहले से इधर वाले से स्टार्ट करना है, और अगर पहले आए तो पहले के बाद वाले से स्टार्ट करना है। तो हमने अभी क्या किया, पहले आए स्टार्ट में वह खाना खा चुका था, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ऐसे करके हमने सुना है। फिर हमने बीच में बिफोर लिखा, इसको कंप्लीट करके बिफोर लिखने के बाद हमने क्या किया, मेरे नमक लाने से, तो मेरे के लिए हमने आई कर दिया और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बचा हुआ था वो लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट का तरीका अपनाना है इसमें। अब आगे हम करते हैं, मेरे नमक लाने से पहले वह खाना नहीं खा चुका था, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, तो मेरे हमें पहले के बाद वाला लेना। पहले के बाद में क्या है, पहले के बाद में वह है, तो हमने लिया ही। अब क्या करना है, अब हमें करना है चुका था, चुका था के लिए क्या आएगा, चुका था के लिए हेड आना चाहिए माइंड में, तो इसलिए हमने लगा दिया हेड, ही हैड। अब कभी भी सेंटेंस में आपको नहीं नजर आता तो हमें क्या करना होता है, पीछे नहीं लगाना होता है, इसलिए हमने लगा दिया हमने नहीं, ही हैड नॉट कर दिया, ही हैड नॉट। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये करना है आगे चुका था का हो गया, लेकिन खाना खाना खा चुका मतलब खा चुका ईट एट ईटर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये लीजिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी EATEN ईटर। ही हैड नॉट ईटन। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा खाना, तो खाने को हम लिख देते हैं फूड, FWD, ये हो गया आपका फूड। ही हैड नॉट ईटन फूड। अब हमें क्या करना है, ये जो पहले था जो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है उसको लिख दो। बिफोर लिख दिया हमने BEFORE बिफोर। अब हमें क्या करना है, वही सीधा से सिंपल सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट हमने मेरे का बनता है आई लिया, आई के बाद में लाने को क्या बोलते हैं ड्रिंक, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड लगाने तो हमने क्या किया, हमें ब्रॉड, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉड। लोड कर दिया, लोड करने के बाद में क्या करना है, जो बच गया उसको लिख दो, कौन 60 बच गया, 60 लिख दिया हमने ऐसे है 60 नमक होता है। ऐसे करके हमारी ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी मेरे नमक लाने से पहले खाना नहीं खा चुका था, तो क्या बनेगा इसका, he had not eaten food before I brought salt। ठीक है, तो अभी हमें बनाना क्या, मेरे नमक लाने से पहले वह खाना खा चुका था, क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का। तो अब हमें क्या करना, अगर सेंटेंस कभी भी आपको क्या मिल रहा है तो क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा हेल्पिंग वर्ब आपको पता हमें कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। चुका था माइंड में क्या आएगा, चुका था से माइंड में हमने आया हेड, तो हमने यहाँ पे क्या के लिए हमने हेड लगा दिया, ये लीजिए अपना हेड हो गया हेड। अब क्या करना होगा, हमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट कौन है, वह के लिए हमने लिख दिया ही, हेड ही। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे चुका था के लिए आना था, वो आ चुके, आगे खा चुके को हम क्या बोलते हैं, ईटन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया EATEN ईटन, हैड ही ईटन क्या, खाना, खाने को हम बोलते हैं फूड, FWD, ये अपना फूड हो गया, तो हैड ही ईटन फूड। अब हमें क्या करना है, जो पहले जो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा था उसको लिखो, उसको मैंने लिखा BEFORE बिफोर। अब हमें क्या करना, हमें ये वाला लिख देना मेरे नमक लाने से, तो मेरे के लिए हमें क्या है, बिफोर आई, वो चीज लाने को ब्रिंग बोलते हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पे ब्रॉड, BROUGHT ब्रॉड। बच गया क्या, बच गया सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए हमने लिया SALT, ऐसे करके हमारी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं, क्या मेरे नमक लाने से पहले वह खाना खा चुका था, तो हमने क्या बनाया इसका, हैड ही ईटन फूड बिफोर आई ब्रॉट सॉल्ट, तो ऐसे करना कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, क्या मेरे नमक लाने से पहले वह खाना नहीं खा चुका था, इंटेरो प्लस नेगेटिव है, तो क्या आया, तो हमें क्या करना है, क्या आते हैं हमें हेड को पहले लगा दिया, हेड को लिखी हेड थी, इसलिए हमने यहाँ पे हेड कर दिया हेड। फिर सब्जेक्ट को लिखो, सब्जेक्ट क्या करना है, पहले से बाद वाला बनाना है, इधर वाला, तो हैड ही। अब क्या लेना है, खा चुका था जो आता था वो आ गया,
लेकिन याद करो जिस सेंटेंस में नहीं आ जाता हमें क्या करना पड़ता है, बल्कि सॉरी जिस सेंटेंस में नहीं आ जाता तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें तीसरे नंबर पे नोट लगाना पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया नोट। अब खा चुका को ईटन बोलते हैं, इसलिए हमने ईटन कर दिया EATEN, हैड ही नॉट ईटन। बच गया क्या, बच गया खाना, खाना बचा, खाने को हमने फूड लिख दिया, एड डी अब फूड लिख दिया। तो आगे जो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, पहले जोड़ रहा है, बिफोर जोड़ रहा है, उसको लिखो। अब हमने लिख दिया बिफोर। अब क्या, मेरे नमक लाने से, मेरे के लिए हमने आई किया, फिर हमने ब्रॉड किया, लाने से लिखोगे ना BROUGH ब्रॉड। बच गया क्या, 60 बच गया, तो 60 ऐसे कैसे लिख लो 60। तो ऐसे करके हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। क्या, मेरे नमक लाने से पहले वह खाना नहीं खा चुका था, का बना हैड ही नॉट ईटन बिफोर आई ब्रॉट 60। तो देखिए ऐसे करके आपको इन सेंटेंसेस को बनाना। अगर बाद में आए तो आप इधर वाले से स्टार्ट करना, और पहले आए तो हम पीछे वाले से स्टार्ट करेंगे, राइट। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट होता है, और मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ एक सेंटेंस दूंगा, आपको उसको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते आप कितनी अच्छे से वीडियो को समझ पाए हैं, और अगर वीडियो में आपको कोई कमी नजर आती है तो आप उसको भली भांति मुझे बताइएगा, मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।